गाइस स्टॉप स्टॉप। अब कृष्णा, युवानी तो कभी किसी की बात सुनती है नहीं, पर तुम तो सुनती हो। तुम बेड पे क्यों चढ़ गई? ओके डैडू, आज के बाद नहीं खेलेंगे यहाँ। चलो युवानी, नीचे खेलते हैं। और डैडू, मुझे ये मिला। संभव तुमने घर का किराया क्यों भरा? ये हमारा घर है। सुहानी, तुमने शायद मेनका भाभी की बात नहीं सुनी। मेनका भाभी की बातों की आदत डालो संभव। हाँ संभव, भाभी एकदम ठीक कह रही। अगर उनकी बातों को दिल पे लगाने बैठे तो हो ही गया कल्याण। उन्हें जो बोलना है बोलने दो, तुम सिर्फ अपना काम करो। पर शरद भैया, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट हूँ और केपेबल हूँ। बोझ नहीं बनना है मुझे किसी पर। ठीक है संभव, आज से ऐसा नहीं होगा। इस बार में हम खुद माँ से बात करेंगे, लेकिन आज के बाद कुछ भी करने के पहले हमसे पूछ लेना एक बार। हद हो गई यार, मैं जो भी करता हूँ हमेशा गलत लगता है तुम्हें। वो चॉकलेट हीरो ही सही होता है क्या हमेशा? हाँ पापा बताओ ना, क्या है ये? पापा बताओ ना। बेटा बेड पे मत उछलो ना, डैडू ने अभी मना किया। उन्हें शैतानी पसंद नहीं है। ये फोटो मेरे बर्थडे की है। इस दिन सुहानी को समोसे खाने थे और मैंने उसे समोसे खाए नहीं दिए, तो हम लड़ पड़े। युवानी, डैडू तुम्हारी नकली मम्मा की बात नहीं कर रहे हैं। डैडू तो तुम्हारी असली मम्मा की बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हम डैडू से पुरानी बातें सुन रहे हैं। कैसी बातें? यही कि तुम्हारे असली डैडू तुम्हारी असली मम्मा से समोसे खाने पर लड़ते थे। सच्ची? बेड पे मत उछलो, डैडू को नहीं पसंद। असली हो या नकली, आई डोंट केयर, लेकिन तुम मेरी सबसे फेवरेट बच्ची हो। आई लव यू। आई लव यू टू डैडू। पापा, मुझे भी किसी चाहिए। पर डैडू, अब सुहानी आंटी को समोसे क्यों नहीं खाने देते थे? वो इसलिए कृष्णा, क्योंकि आपकी तरह उसमें अच्छी हैबिट्स नहीं थी। पता है, वो समोसे खाने के बाद अपने हाथ धोती नहीं थी और अपने गंदे ऑयली हाथ वो अपने कपड़ों में पोंछ लेती थी। और युवानी की तरह वो अपने पैर बिना साफ करे बेड पे चढ़ जाती थी। वाह वाह मिस्टर युवराज बिरला, बड़ी तारीफें हो रही है हमारी। बच्चों, आपके प्यारे डैडू ने आपको ये नहीं बताया कि इनके अंदर सफाई का कीड़ा है। हाँ, और इन्हें तो ठीक से जिंदगी जीना भी नहीं आता। अब इंसान तो मिट्टी का ही बना होता है ना, तो अगर थोड़ा बहुत मिट्टी के साथ खेल लेगा तो कहाँ का पहाड़ टूट पड़ेगा। और मिस्टर युवराज बिरला, शायद आपको पता नहीं कि इस पूरी दुनिया में समोसे से ज्यादा टेस्टी कुछ और हो ही नहीं सकता। सुहानी, वैसे फ्रूट्स भी कुछ कम टेस्टी नहीं होते और हेल्दी भी। हाँ, लेकिन कितने बोरिंग होते हैं, और हम बोरिंग नहीं हैं। फ्रूट सड़ू भी होता है और हमारी मम्मा बिल्कुल सड़ू नहीं है। चुप कर, चमचा। अच्छा बच्चों, आपके डैडू ने आपको ये बताया कि हम समोसे खाते थे, ये शिकायत की, लेकिन ये नहीं बताया कि इनकी वजह से हमने समोसे खाने छोड़ दिए थे। वो क्या कहते हैं उसे? वो चौथा। भगवान, गोलू चौथा नहीं, करवा चौथ। करवा चौथ में सारी पत्नियां अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं। हाँ, मम्मा भी रखती है वो व्रत। आंटी, आप भी रखते हो वो व्रत? अभी तक नहीं, लेकिन अब मम्मा भी संभव अंकल के लिए रखेंगी। बात बताओ, जो इतना खाते हो जाता कहाँ है? ताकत तो है नहीं तुम्हारे पास। क्यों ना हम पहले की तरह पंजा लड़ाए? अरे हाँ सौम्या। आंटी, मौसी, आप दोनों पंजा लड़ाएंगी? अरे बेटा, तुम्हें क्या पता है, बचपन में ना हम बहुत पंजा लड़ाया करते थे और पता है हमेशा हम ही जीतते थे, सिवाय तुम्हारी मम्मा सुहानी के।
हाँ, सुहानी को कोई भी नहीं हरा पाता था। एकदम पापा की तरह, वो भी हर गेम में जीतते हैं, है ना मम्मा? हाँ बेटा, पर बेटा अब तो संभव अंकल भी है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, परफेक्ट है ना? हाँ आंटी, संभव अंकल कोई गेम नहीं हारते। और अगर वो मेरे पापा से पंजा लगाएंगे तो वो हार जाएंगे। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा दी। तो लगाओ बैट। अब मजा आएगा। हम रहने देते हैं ना, मतलब क्यों दी, करने दीजिए ना, बच्चों को मजा आएगा। और वैसे भी अब सबको साथ में ही रहना है तो मस्ती करेंगे, दैट्स ओके। अब बच्चों जाके युवराज और संभव अंकल को बुला ला। ओके आंटी। क्या बचपना है ये? युवराज, कभी कभी बच्चों के साथ बचपना करना पड़ता है। लड़ाओ ना पंजा, प्लीज प्लीज, आपको पंजा लड़ाना ही पड़ेगा। नहीं बच्चों, आपके पापा एकदम ठीक कह रहे हैं। ये सब बच्चों के ऊपर अच्छा लगता है, बड़ों के नहीं। ओ कम ऑन असली मम्मा, वैसे तो आप हर रोज पापा से लड़ते रहते हो, तो आज आप पापा का साइड क्यों ले रहे हो बताओ? क्योंकि मम्मा भी जानती है कि संभव अंकल ही जीतेंगे। क्यों? नहीं युवान, ऐसा नहीं होगा। तो लड़ाइए पंजा। All right, let's go for it. आफ्टर ऑल ये हमारे भी तो पापा है। हाँ अंकल, हम आपको पापा कह सकते हैं ना? मारने की आदत डालो चॉकलेट बॉय, अब मैं आ गया। संभव अगर इसे हारना कहते हैं ना, तो मुझे हार रोज मंजूर है। चांद मैं हारा नहीं, मैं जीता हूं। पर ये बात समझने के लिए तुम थोड़े छोटे हो अभी। चलो ना। पापा ये लीजिए, मैं आपके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाई हूँ। आपका हाथ जल गया है ना? फर्स्ट एड बॉक्स पे थैंक यू युवान। पापा मेरा नाम युवानी है। हाँ पर बॉक्स तो युवान लेके आया, राइट? अंकल हमने नहीं दिया, मम्मा ने भेजा है। उन्होंने कहा कि अपने पापा को ये दे दो क्योंकि उन्हें चोट लग गई है। युवराज ने सही कहा संभव, तो हार की भी जीत गया और तुम जीत के भी हार गए।
मैं क्या करूं सौम्या, मैं तो सिर्फ युवान की खुशी के लिए यहाँ रह रहा हूँ।